आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वृंदावन के संत हैं प्रेमानंद जी महाराज। आपने शायद उनके वीडियोस देखे भी हों। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर आज हम उनके जीवन, उनकी शिक्षाओं और उनके प्रभाव को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जी। तो शुरुआत कहाँ से करें? शायद सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि कैसे कानपुर के एक 13 साल के लड़के अनिरुद्ध कुमार पांडे वो घर छोड़कर निकल पड़े। हाँ। और आज स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के रूप में लाखों लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये सफर ये कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए उनकी यात्रा शुरू हुई वाराणसी से, गंगा घाटों से, और कहते हैं कि वो एक पीपल के पेड़ के नीचे साधना करते थे। अच्छा। फिर वहां एक रासलीला देखी उन्होंने, और बस उससे ऐसी प्रेरणा मिली कि पंडित स्वामी श्री राम शर्मा के मार्गदर्शन में वो वृंदावन आ गए। वृंदावन, कृष्ण भक्ति का गढ़। तो वहाँ क्या हुआ? उनकी आध्यात्मिक यात्रा ने क्या मोड़ लिया? हाँ, वृंदावन में उनकी मुलाकात हुई श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज से। वो उन्हें बड़े गुरुजी मानते हैं जी। उनसे दीक्षा ली और फिर राधा वल्लभ संप्रदाय अपनाया। ये वृंदावन की एक बहुत पुरानी रसिक संतों की परंपरा है। रसिक भक्ति। हाँ, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम, उनकी लीलाओं की भक्ति पर ही सबसे ज्यादा जोर होता है। और उनकी जो मुख्य शिक्षाएं हैं, आजकल के समय में क्या चीज लोगों को इतनी आकर्षित कर रही है उनकी बातों में? देखिए, शिक्षाओं का सार बहुत सरल है। बेसिकली दुनियावी सफलता या चीजों से कहीं ऊपर है राधा कृष्ण की सीधी सरल भक्ति। वो कहते हैं कि पूरी श्रद्धा से समर्पण करो, नियमित सत्संग करो, कीर्तन जाप करो। हाँ। और निस्वार्थ सेवा, और साथ में आंतरिक पवित्रता, ब्रह्मचर्य, ये सब बहुत जरूरी है। गुरु की भूमिका पर भी जोर देते हैं शायद। हाँ बिल्कुल, वो मानते हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ने के लिए एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी बातों में समर्पण और विश्वास पर बहुत बल है, और हमने सुना है कि उनके अपने जीवन में भी इसका एक असाधारण उदाहरण है स्वास्थ्य को लेकर। हाँ, वो बात तो वाकई ध्यान खींचती है। उन्हें काफी कम उम्र में पता चल गया था कि किडनी की एक गंभीर बीमारी है, वंशानुगत है वो। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज शायद। जी वही। इसमें किडनी में धीरे धीरे सिस्ट बन जाते हैं और वो काम करना बंद कर सकती हैं। और रिपोर्ट्स तो ये कहती हैं कि वो लगभग 18 साल से बिना किसी ट्रांसप्लांट के रह रहे हैं। ये कैसे? वो खुद इसका श्रेय पूरी तरह से ईश्वरीय कृपा को देते हैं, अपने अनुशासित जीवन को और अटूट विश्वास को। और एक दिलचस्प बात यह है कि वो अपनी दोनों किडनियों को राधा और कृष्ण कहते हैं। अच्छा। हाँ। और उन्होंने किडनी डोनेशन लेने से भी मना कर दिया। वो इसे अपनी भक्ति का ही एक अंग मानते हैं। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस भी होता है, सुना है? जी हाँ, डायलिसिस होता है। लेकिन इतनी स्वास्थ्य चुनौतियों के बाद भी उनके जो रोज के नियम हैं, सुबह जल्दी उठना, सत्संग करना, वो सब वैसे ही चलते रहते हैं। ये तो सच में अटूट निष्ठा है। अच्छा, उनकी इस भक्ति और सेवा का असर उनके आश्रम के कामों में कैसे दिखता है? उन्होंने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की है। 2016 में बना था ये? जी। ये ट्रस्ट जो है वो वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए, जरूरतमंदों के लिए काफी काम करता है, जैसे मुफ्त रहना, भोजन, चिकित्सा सहायता, आध्यात्मिक मार्गदर्शन। आश्रम का जीवन तो सुबह तड़के करीब 4 बजे शुरू हो जाता है। सत्संग, मंगल आरती, भजन कीर्तन, नाम संकीर्तन, ये सब। और आश्रम से बाहर समाज पर उनका प्रभाव कितना बड़ा है? सोशल मीडिया पर तो काफी मजबूत पकड़ है शायद। अरे बिल्कुल, डिजिटल दुनिया में तो उनका प्रभाव जबरदस्त है। इंस्टाग्राम पर सोचिए 1.3 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स। बाप रे। यूट्यूब पर करीब 90 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक पर भी लगभग 10 लाख लोग जुड़े हैं। उनके वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बहुत चलते हैं। हाँ, जिनमें वो सवालों के जवाब देते हैं। जी, जीवन और अध्यात्म से जुड़े सवालों के। और हाल ही में कुछ सेलिब्रिटीज भी उनसे मिलने गए थे। हाँ, मई 2025 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा गए थे मार्गदर्शन लेने। अच्छा। और खबरों के मुताबिक महाराज जी ने उन्हें यही याद दिलाया कि भाई किसी भी क्षेत्र में रहो, अभ्यास में कमी नहीं होनी चाहिए। दिलचस्प। क्या वो आजकल के मुद्दों पर भी कुछ कहते हैं? हाँ, कुछ मौकों पर उन्होंने अपनी राय रखी है, जैसे ये जो धार्मिक चिन्हों या मंत्रों का फैशन में इस्तेमाल होता है। हाँ, टैटू वगैरह। हाँ, टैटू या कपड़ों पर छपवाना, इस पर उन्होंने आपत्ति जताई है। उनका मानना है कि इससे अनजाने में उनका अनादर हो सकता है। और वो एक सुरक्षा मंत्र का जाप करने की सलाह भी देते हैं सुबह, नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए। तो इतनी लोकप्रियता है, इतने स्पष्ट विचार हैं, लोगों के बीच उनकी छवि कैसी है? क्या सब एक जैसा सोचते हैं?
देखिए, छवि तो मिली जुली कह सकते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है जो उन्हें एक सच्चे, सरल, मतलब विवादों से दूर रहने वाले विनम्र संत के रूप में देखती है। हाँ। कई कमेंट्स मिलते हैं कि बहुत मृदुभाषी हैं, एकदम असली संत लगते हैं, इस तरह की। और दूसरी तरफ? कुछ आलोचक भी हैं। हाँ। उनकी चिंता इस बात पर है कि कुछ अनुयायी शायद वो जो मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हों, वो उन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं। हाँ। तो इन आलोचकों का कहना है कि ऐसे में सिर्फ आध्यात्मिक मार्गदर्शन काफी नहीं है, प्रोफेशनल मदद भी लेनी चाहिए। तो ये एक जटिल तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। प्रेमानंद जी महाराज आज के संत का एक बहुत दिलचस्प उदाहरण है। उनमें वो वृंदावन की गहरी भक्ति परंपरा भी है, समाज सेवा भी है, शिक्षाएं भी ऐसी जो आसानी से समझ आएं। और साथ में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। हाँ, और जबरदस्त डिजिटल पहुंच भी, तो लाखों लोग श्रद्धा रखते हैं। और वहीं कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन पर चर्चा होती है, जांच होती है। ये दिखाता है कि आज के समय में आध्यात्मिक नेतृत्व कितना जटिल हो गया है। ये वाकई सोचने वाली बात है, और इसी सोच के साथ शायद हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। लेकिन एक सवाल पीछे छूट जाता है जी। कि ये जो हम देख रहे हैं, आधुनिक तकनीक और प्राचीन भक्ति परंपराओं का संगम, ये आज की आध्यात्मिकता के बारे में क्या कह रहा है? क्या ये लोगों के अपने गुरुओं से, उनकी शिक्षाओं से जुड़ने का तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है? शायद इस पर विचार किया जा सकता है।